मंतोष यादव जी, आप जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, तो यहाँ पे आप 6 महीने से करीब घूम रहे हैं, तो कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। समाजवादियों की धरती है। हम लोग विजय बहादुर जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। इनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता जो है सेकंड भालचंद्र जी के रूप में देख रही है। यहाँ के प्रवीण निषाद के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के सांसद हैं? मित्र, हम तो यह कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोग राजनीति को व्यवसायीकरण में बदलना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में चर्चा न की जाए। 62 लोकसभा कह रहे हैं रहने वाले हैं, आपकी पार्टी के अन्य नेता कहते हैं आप बाहरी हैं। देखिए मित्र, इसमें ये तो उलझाने वाली बात है और आप लोग मीडिया के साथी हैं, कभी कभी ऐसे ही उलझाते हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, मीरपुर गांव है, बेलघाट ब्लॉक है, मूल निवास है। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, दर्जनों कैबिनेट मंत्री, सैकड़ों विधायक लगे थे, ऐसे में कैसे आप लोगों को सफलता मिली? देखिए, जब जनता मन बना लेती है और जनता को जब आशीर्वाद देना होता है। चुनाव के पहले 8-9 महीना मात्र बचा हुआ है, जो घोषी आया रिजल्ट से क्या कहेंगे? देखिए, घोषी का रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के 2023 समाप्त होने वाला। नमस्कार, हम इस समय जो है संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा के नाथनगर चौराहे पर इस समय आप लोग जानते हैं, जैसे ही घोषी चुनाव आया है, उसका रिजल्ट आया, समाजवादी पार्टी में एक नया उत्साह आया है। जब से गठबंधन बना था, इंडिया बनाम एनडीए का ये पहला चुनाव था, इंडिया उसमें सफलता प्राप्त की। हमारे साथ मौजूद हैं विजय बहादुर यादव सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी। सर, ये लोकसभा चुनाव के पहले 8-9 महीना मात्र बचा हुआ है, जो घोषी आया रिजल्ट से क्या कहेंगे? देखिए, घोषी का रिजल्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर के 2023 समाप्त होने वाला है, जो उन्होंने झूठ बोल करके सियासत की कि हम हर भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, महंगाई को कम करेंगे। जब सिलेंडर का दाम 400 था, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत 400 के सिलेंडर को महंगा बताया और वही लोग सरकार में बैठ करके सिलेंडर का दाम 1200 रुपया कर दिए। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक दिवालिया के कगार पर पहुंच गए। कहीं सुभाष चंद्र का पैसा माफ कर दिया जाता है, तो कहीं नीरज चौकसी, नीरज मोदी लेके भग जाते हैं। विजय माल्या का कहीं अता पता नहीं है। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कहीं भी होंगे हम उनको खोज निकालेंगे। तो मित्र, भारतीय जनता पार्टी के जो कथनी और करनी का फर्क है, उस कथनी और करनी पर समाजवादी पार्टी की सरकार को देख करके और घोषी की जनता ने यह समझ लिया कि अगर वोट देने लायक है तो उस नेता को वोट देना चाहिए जिस नेता ने बच्चों को लैपटॉप बांटा, उस नेता को वोट देना चाहिए जिस नेता ने गरीबों को साइकिल दी, उस नेता को वोट देना चाहिए जिसने गरीबों को पेंशन दिया, उस नेता को वोट देना चाहिए जो ऐतिहासिक विश्व स्तरीय 6 लेन दिया, उस नेता को वोट देना चाहिए जो नेता ने इंसान को इंसान समझा और समरसता कायम किया। तो मित्र, इसी का रिजल्ट था घोषी का। घोषी में सर एक बात थी, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, दर्जनों कैबिनेट मंत्री, सैकड़ों विधायक लगे थे, ऐसे में कैसे आप लोगों को सफलता मिली? देखिए, जब जनता मन बना लेती है और जनता को जब आशीर्वाद देना होता है, जनता जब समझ जाती है कि ऐसे लोग हैं जो लोग सरकार में बैठ करके केवल झूठ बोल रहे हैं, तो जनता के निर्णय को कोई दबा नहीं सकता है। जनता ने जो निर्णय लिया, हम घोषी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से हम किन शब्दों में धन्यवाद दें कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का पहला रिजल्ट, हमारे याद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफ विपक्ष में बैठे लोग और इतनी बड़ी जीत जीते हों, जो 42,000 से ऊपर वोटों से के मार्जिन से चुनाव को जीते हों। विपक्ष के लोग हमेशा सरकार अपनी ताकत, धन, बल गरूर पर दबा देती थी। हम तो यह जानते हैं, आप लोग भी थे, आपने सुना भी होगा कि वहाँ का सीओ, वहाँ का इंस्पेक्टर, वहाँ का अधिकारी अगर जाति न किए होते तो यह लीड लाखों की इर्द गिर्द जाती और यह लीड कम से कम 80,000 की जाती। मित्र,
यह जनता का विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव के ऊपर, और हम यह जानते हैं कि यह विश्वास 2024 में एक बड़ा जनादेश के रूप में। आप 62 लोकसभा में जगह जगह जा रहे हैं, यहाँ से दावेदार हुए हैं, तो किस प्रकार माहौल यहाँ चल रहा है? देखिए 62 लोकसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। 62 लोकसभा क्षेत्र में हम भी 62 लोकसभा क्षेत्र के आप जानते हैं हम रहने वाले हैं। हम लोगों की उम्मीद है हम समाजवादी लोग एक एक लोकसभा को जीत करके, और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश की सरकार चले। इसलिए जन जागरण अभियान के तहत हम सब समाजवादी लोग 62 के लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप 62 लोकसभा कह रहे हैं रहने वाले हैं, आपकी पार्टी के अन्य नेता कहते हैं आप बाहरी हैं। देखिए मित्र, इसमें ये तो उलझाने वाली बात है, और आप लोग मीडिया के साथी हैं, कभी कभी ऐसे ही उलझाते हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, मीरपुर गांव है, बेलघाट ब्लॉक है, मूल निवास है, तो हम आप ही से पूछते हैं कि नहीं है। आपकी पार्टी कहते हैं आप गोरखपुर ग्रामीण से, हमारे पार्टी के लोग यह नहीं कर सकते हैं। और विजय बहादुर यादव समाजवादियों के लिए निकले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा है, जिसको चुनाव लड़ा दे, ऐसा नहीं कुछ है। एक सर जो घोषी में चला वहाँ का स्थानीय बनाम बाहरी, यहाँ पे भी एक मुद्दा यहाँ पे हावी रहता है। जो अब तक यहाँ सांसद हुए, चाहे कुशल तिवारी हुए हैं या जो है शरद त्रिपाठी, या फिर आप देख लीजिए इस समय जो प्रवीण निषाद हैं, लोग उनका चेहरा नहीं जान पाते हैं। देखिए घोषी में जो चला, हम ये जानते हैं कि समाजवादी बनाम भाजपा चला। ये सही है कि जो प्रत्याशी होता है उसके चाल चलन को देखा जाता है, लेकिन घोषी में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आप घोषी का पिछला चुनाव भी देख लीजिएगा। उपचुनाव हुआ था और उस समय भी सुधाकर सिंह लड़े थे, सपा का सिंबल अलाट नहीं हो पाया था, चाबी निशान था, ये चाबी निशान था, और समाजवादी पार्टी का सिंबल न अलाट होने के बाद भी हमारी समझ से 2000 से कम की हार थी। तो समाजवादियों की धरती है, आज भी यह भी समाजवादियों की धरती है, और जनता जनादेश आदरणीय अखिलेश यादव के साथ जनता खड़ी है। यहाँ के प्रवीण निषाद के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के सांसद हैं? मित्र, हम तो यह कहते हैं कि ऐसे लोग जो लोग राजनीति को व्यवसायीकरण में बदलना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में चर्चा न की जाए। हमने वहाँ भी लोगों ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर, हम कह नहीं, बात मत करिए, इसलिए कि जिन लोगों के जबान पर फिसलन हो, जिन लोगों के जबान में हमारे भारत की संस्कृति न दिखा झलकती हो, जो लोग किसी का सम्मान करना न जानते हो। आप तो जानते हैं हम लोग ब्लॉक के गेट के सामने खड़े हैं, आप बताइए ब्लॉक में बहस चलती है, जब तक बहस चलती है सिद्धांतों पर लोग बहस करते हैं, और जब नेता वही है, जब बाहर निकलता हो तो किस बात की दुश्मनी। आपस में एक ऐसा माहौल हो सौहार्दपूर्ण, जिससे बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, और लोग एक दूसरे के शाबाशी देते हैं कि मित्र आपने तो अच्छा बहस किया, अपने सिद्धांत के अनुसार आपने अच्छा बहस किया। तो बहस करने वाला व्यक्ति अच्छे, जैसे हम जानते हैं जनता के लिए, जनता चुन करके भेजती है, किस लिए भेजती है? इसलिए भेजती है ना, हमारे क्षेत्र की समस्या को उठावे, हमारे हिसाब से सदन में बहस हो, उसके हिसाब से कानून बने। तो आप बताइए, बाबा साहब को सब लोगों ने देखा होगा, क्या बाबा साहब के मुंह से गाली सुना है? क्या लोग कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान में अगर कहीं गाली की जगह हो तो हम ऐसे नेताओं की जगह, यहाँ के सांसद की जगह, यहाँ के जो सांसद उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनकी जगह, या ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की जगह हम लोग थे। हम जानते हैं कि भारत के संविधान में जगह है, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब ने के रास्ते पर हम लोग चलने वाले लोग हैं, लोहिया जी के रास्ते पर चलने वाले हम लोग हैं, नेताजी का अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो हम लोगों के मुंह में इस प्रकार के शब्द नहीं आ सकते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में मित्र हम कभी कमिट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग चौथे स्तंभ के साथी हैं, आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों की चर्चा बंद होनी चाहिए। मंतोष यादव जी, आप जिला पंचायत रह चुके हैं, तो यहाँ पे आप 6 महीने से करीब घूम रहे हैं, तो कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, समाजवादियों की धरती है। हम लोग विजय बहादुर जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, इनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ की जनता जो है सेकंड भालचंद्र जी के रूप में देख रही है, और यहाँ के लोग कह रहे हैं, और ये बाहरी नहीं है, इनकी लोकसभा में खजनी विधानसभा क्षेत्र है। खजनी विधानसभा क्षेत्र के आपके भाई साहब 2 बार ब्लॉक प्रमुख बेलघाट के रहे हैं,
और आपका मीरपुर घर है। कर्म क्षेत्र इनका ग्रामीण था, अब ये जो है अपने गांव और अपने देहात के लोगों से जुड़ रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोगों को बता दूं, जो समाजवादियों में एक मैसेज डाला गया था कि विजय बहादुर यादव गोरखपुर से संत कबीर नगर की धरती पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम भी इसी लोकसभा क्षेत्र 62 लोकसभा क्षेत्र के 325 विधानसभा खाजनी के रहने वाले हैं और जनता का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको आशीर्वाद देंगे उसके साथ रहेंगे। संतोष चौहान, संत कबीर नगर।